वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। ये एक स्फेरिकल सरफेस है, आप देख रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्वेक्स। ठीक है। इसमें रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रहा है ये हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर ओ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट साइज का है। ठीक है। और ये एक स्फेरिकल सरफेस है। यहाँ पर रेयर मीडियम है, एयर मीडियम। यहाँ पर डेंसर मीडियम है, ग्लास मीडियम, म्यू2 जिसे कह रहे हैं। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रही है जो कि स्ट्रेट लाइन को पास करते हुए निकल जा रही है। ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर से स्ट्रेट लाइन में होते हुए ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज से निकलते हुए निकल जा रही है। ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट जो कि एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करने जा रही है, वो ए पॉइंट पर स्ट्राइक हो रही है। अब चूंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल के तरफ को मुड़ गई। ठीक है ना। ये देखिए ये लाइन, ठीक है ना, ए आई, ये लाइन जो है ये मुड़ गई नॉर्मल की तरफ को। ये डॉटेड लाइन ये नॉर्मल है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर फॉल हो रहा है। ठीक है। अब नॉर्मल के साथ में एंगल जो बना रहा है वो आई है, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ में जो आर, स्मॉल आर एंगल बना रहा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ए एन नॉर्मल ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर बी बीटा एंगल है, ये अल्फ़ा बीटा गामा तीन एंगल बना दिए गए हैं। अल्फ़ा ओ पॉइंट पर है, गामा सी पॉइंट पर है, बीटा आई पॉइंट पर है। आई मतलब इमेज, ये सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ओ से लेकर के पी तक के डिस्टेंस जो है इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रहे हैं, है कि नहीं। और पी से लेकर के आई तक जो है वो इमेज डिस्टेंस कहला रहा है। पी से लेकर सी तक ये आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला रहा है। चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया पी से सी तक। तो ये तो डायग्राम है। अब यहाँ पर पोल कहने का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर। ठीक है ना। ये पोल है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये कर्वेचर का सेंटर सी। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से दोनों तरफ जो लाइंस स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ पर ओ पी सी आई, ये लाइन को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसकी डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इसका रिफ्रैक्शन करने जा रहे हैं, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में रखा हुआ है और रियल इमेज है ये। ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या क्या एज्यूम करेंगे, ये पॉइंट साइज है। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर अपर्चर ऑफ सरफेस जो है वो काफ़ी स्मॉल है। ठीक है। स्मॉल कहने का मतलब पी और एन, ये दोनों ही पॉइंट जो है सो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर मान सकते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर कह रहे हैं। तो आप देखिए ए पॉइंट ओ इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ओ को रख दिया है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन को निकल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग में, दूसरा ए पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये जब एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये मुड़ जा रही है नॉर्मल की तरफ को। ठीक है। यहाँ पर अल्फा एंगल बना रही है, यहाँ पर बीटा एंगल बना रही है। तो अब देखिए ये म्यू1 जो है वो लेस देन म्यू2 के है। म्यू1 जो है वो लेस देन है म्यू2 के। ये बात समझ में आ रही है। तो म्यू1 इज लेस देन म्यू2। म्यू1 कहने का मतलब साइन आई से है, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। ठीक है। ये हम लोग स्नेल्स लॉ से निकल करके आ रहा है। स्नेल्स लॉ में क्या बताया गया था, म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है ना। वहीं से ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आया है। तो देखिए म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही स्नेल्स लॉ है। अब चूंकि साइन एंगल्स जो है वो काफ़ी स्मॉल है तो साइन आई इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर इक्वल टू आर हो जाएगा। ये सारे एंगल्स जो है सो काफ़ी स्मॉल होने के कारण, ठीक है ना, स्मॉल एंगल होने के कारण। तो स्मॉल एंगल है तो यहाँ पर हम लोग आई और आर लिख दिए इक्विवेलेंट टर्म्स में। ठीक है। अब इसे और आगे हम लोग डेरिवेशंस को बढ़ाएंगे, समझेंगे इसे, इसमें क्या कह रहा है।
देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर म्यू टू आर इक्वल टू म्यू वन आई बन गया। अब ए सी ओ ट्रायंगल में, ए सी ओ इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि दो इंटीरियर एंगल है अल्फ़ा और गामा और एक एक्सटीरियर एंगल है आई। तो आई इज़ द एक्सटीरियर एंगल जो कि दो इंटीरियर एंगल अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से ए सी आई इस ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल है स्मॉल आर और बीटा, ठीक है ना, और एक्सटीरियर एंगल ये गामा है। तो हम लोग लिख सकते हैं गामा इज एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल आर प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पर आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो आई और आर है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन 2 और 3 में जो है आई और आर, इसकी वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये वाले इक्वेशन में, ठीक है ना, स्नेल्स लॉ वाले इक्वेशन में म्यू टू आर इक्वल टू म्यू वन इंटू आई, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल कर क्या आ रहा है, म्यू टू गामा माइनस बीटा इक्वल टू म्यू वन अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। अब देखिए ये अल्फ़ा बीटा और गामा इन तीनों को हम लोग टैन से कन्वर्ट कर देंगे, टैन अल्फ़ा टैन बीटा टैन गामा। तो टैन अल्फ़ा मतलब ए एन अपॉन ओ एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, ए एन मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और ओ एन ये बेस हो गया, ठीक है। उसी तरह से बीटा की बात करें तो ए एन अपॉन एन आई, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। गामा की बात करें तो ए एन अपॉन एन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए एन अपॉन एन सी ये कर दिया गया है, ठीक है। इसमें तो चूँकि ये सब स्मॉल एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इसलिए हम लोग टैन को नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब सबको अल्फ़ा बीटा गामा के कॉरस्पॉन्डेंस कर दे रहे हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला है, ये टैन बीटा गामा अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज हमने पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में, ठीक है ना। ये वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन 4, इसमें ये 4 इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, इस इक्वेशन में हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज जो भी हम लोगों ने निकाला है अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करके हमारा क्या निकल करके आ रहा है, देखिए पुट करके हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब चूंकि एन और पी दोनों ही कॉरस्पॉन्डेंस एक ही पॉइंट है, देखो ये एन और पी, तो इसीलिए हम लोग एन को पी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो सब एन एन के जगह पर पी 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 हो जाएगा, मतलब म्यू टू अपॉन पी सी म्यू वन म्यू, ठीक है ना, म्यू टू अपॉन पी आई, मतलब सब एन आई पी आई हो गया, एन आई पी ओ हो गया, ठीक है। उसे से एन सी पी सी हो गया, सबको हमने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एन ओ होगा, ये पी ओ जो है वो यहाँ पर एन आई नहीं होगा कि एन ओ है, ठीक है, ये एन ओ, तो एन ओ जो है वो पी ओ हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं एन सी पी सी हो गया, एन आई पी आई हो गया, एन ओ पी ओ हो गया और एन सी पी सी हो गया, क्योंकि एन और पी से हम लोग बदल दे रहे हैं क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है, स्मॉल एपर्चर होने के कारण। तो अब देखिए यहाँ पर जिसकी जो वैल्यू है पी सी को हम लोग क्या कहते हैं, पी सी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं ना। यहाँ देखिए ये पी सी है, पी से सी तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था इसलिए आर लिख दिए। पी आई को हम लोग क्या कहेंगे, पी आई को हम लोग वी कहेंगे, इमेज डिस्टेंस वी से लिख दिए। पी ओ को हम लोग यू कहेंगे, यू कर दिया। पी सी को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे, आर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब रीअरेंज कर दीजिए, तो म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन आर। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग सबको रीअरेंज कर दे रहे हैं, रीअरेंज करके हमारा ये इक्वेशन निकल करके डिराइव करके आ गया कि म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद कर लीजिए, जब लेंस मेकर फार्मूला पढ़ाऊंगा तो ये फार्मूला काम में आएगा, ठीक है ना। ये इसमें क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रेयर मीडियम में रख रहे हैं और इमेज इसका बना रहे हैं डेंसर मीडियम में, उस समय ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।